उनके सामने बहुत बड़ी समस्या हो। बांग्लादेश जैसे देश, वहां भयंकर बाढ़ आने का अनुमान है, तो इन देशों से पलायन हमारे देश के अंदर भी होगा, तो सारी नई समस्याएं होंगी। ऐसे में अगर हम 60 साल के किसी व्यक्ति को आज नेता बनाते हैं और मानते हैं, वो तो ये कहेगा भाई 2050 तक मुझे रहना ही नहीं है। ये तो नौजवानों को आगे रखना पड़ेगा। हम देख रहे हैं देश में किस तरह का नंगा नाच हो रहा है। बीजेपी की सरकारें पूरी तरह से प्रशासन को पार्टी में सम्मिलित करके कार्यक्रम चला रही है। विकसित भारत, मोदी जी कह रहे हैं 2047 में हमें देश को विकसित करना है, कैसे होगा बताओ। और कुछ नहीं हो रहा। मैं जानता हूं, मेरे तो संपर्क है अधिकारियों से भी, मुझे अधिकारियों ने संपर्क करके बताया कि हम जनहित का एक भी काम नहीं करा पा रहे हैं। हम अपने जो सरकारी काम है उनकी समीक्षा नहीं कर पा रहे हैं, निरंतर दौड़ में है। अब फलाना प्रभारी मंत्री आ रहा है, अब बीजेपी और धर्म के आधार पे जो बात आज लोग कर रहे हैं, इसमें कुछ नहीं रखा। नौजवानों को अपने मुद्दों को आगे रखना होगा। हमने वो समय देखा है जब देश आजाद नहीं था और सरफरोशी की है तमन्ना हमारे दिल में, अब देखना है जो कितना है बाजुए कातिल में। इन बातों को अपने दिल में रख के लोग कुर्बान होने के लिए आगे गए, नौजवान गए, नौछावर हो गए, कुर्बानियां दी हैं। तो ऐसी भावना रखने वाले नौजवान, क्रांति की धरती मेरठ के नौजवानों से मैं अपील करता हूं, इंडिया को एक मौका दीजिए। जो रोजगार के क्षेत्र में आज हम लोग खुल के आपके लिए बोल रहे हैं, आप मौका देंगे तो काम भी करेंगे। मेरी पहली प्राथमिकता होगी, अगर केंद्र में हमारी सरकार बनती है और इसमें सारी पार्टियां शामिल हैं और साथ हैं और सहमत हैं कि ये जो अग्निवीर नाम की फिसड्डी योजना केंद्र की सरकार लाई, मोदी जी ने थोपा है नौजवानों के ऊपर, कोई नौजवान नहीं चाहता इसको। जब केंद्र की सरकार बनेगी तो जो भी कलम मेरे हाथों में होगी उसका पहला प्रयोग मैं करूंगा कि इस योजना को मैं रद्द करूंगा। और नौजवानों को सम्मान दिलाने के लिए, राजनीतिक भागीदारी देने के लिए भी मैंने संसद में कानून का प्रस्ताव रखा। कांग्रेस पार्टी हो, और बल्कि मुझे याद है कि दिल्ली में हमने बैठक की, उसमें आरजेडी के और समाजवादी के और सभी जो हमारे दल आज यहाँ बैठे हैं, एनसीपी के नेता वहाँ मौजूद थे और मेरे साथ थे। जवान शादी कर सकता है, वो पिता बन सकता है, वो माँ बन सकती है। बच्चे 21 साल की उम्र में वोट कर रहे हैं, पार्षद बन सकते हैं, प्रधान बन सकते हैं, अधिकारी बन सकते हैं, आप अपना व्यापार बना सकते हैं और लोगों को 21 साल की उम्र के बच्चे आज नौकरी भी दे रहे हैं। आप खिलाड़ी के तौर पे देश के लिए सम्मान भी हासिल कर रहे हैं, लेकिन चुनाव नहीं लड़ सकते एमएलए का। एमपी बनने तो दूर, एमएलए भी नहीं बन पाओगे। तो मोदी जी तो गारंटी देते हैं, उनकी एक ही गारंटी है नौजवानों। सबसे पहली गारंटी मोदी जी की क्या है? ना मिलेगी नौकरी, ना होगी शादी। कि मेरा प्रयत्न रहेगा, मैं जानता हूं कि अगले 5 साल में जरूर होगा कि आज जो 25 साल की उम्र की है, प्रावधान 25 साल का है, वो घटेगा। और अगर आप 21 साल में वोट दे रहे हो तो 21 साल में चुनाव लड़ने की छूट भी नौजवानों को हम लोग दिलाएंगे। तो युवा संसद के माध्यम से नौजवानों को ये मेरा वादा है और मैं उम्मीद लेके आया हूं कि 2024 का जो अगला पड़ाव होगा उसमें आप अपने शक्ति प्रदर्शन करेंगे। इन्होंने आपको रोका दिल्ली जाने से, बार बार रोका। 13 महीने किसानों को रोका गया, दिल्ली जाने से रोका गया कि नहीं रोका गया? तार बिछाई गई, सबको झेला आपने। सामाजिक आंदोलन में जब दिल्ली जाने से किसानों को रोक सकती है सरकार, लेकिन राजनीति को नहीं रोक सकती। वोट देकर मेरठ का किसान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान निश्चित दिल्ली जाएगा, जाएगा, जाएगा। कोई नहीं रोक सकता उस किसान को। संसद में बैठने से उस किसान को कोई नहीं रोक सकता। वो वोट के माध्यम से होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वोट को सुनिश्चित कीजिए। जब भी चुनाव आयोग की प्रक्रिया होगी, नौजवान अपने बूथ की लिस्ट लें, अपने वोट को देखें, अपने परिवार की वोट को देखें
और इंडिया घटक दल के जो वोटर हैं उन वोटर को एक घर घर में जाकर उनके पास जाकर उनकी वोट सुनिश्चित कराएं और सुरक्षित कराएं। और 24 में जब चुनाव होगा, कोई दाएं बाएं देखने की जरूरत नहीं है। हमारे अपने मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे हम चुनाव लड़ेंगे। कोई दाएं बाएं देखने की जरूरत नहीं, अपनी वोट पड़वाएं और अपनी संख्या बढ़ाएं। युवा संसद के इस कार्यक्रम सफल आयोजन के लिए मैं बधाई देता हूं। जयंत जी, आज युवा संसद हुआ है, उसमें क्या 4 बातें हैं जो आपने कही हैं? कौन सी 4 बातें हैं ये? देखिए, मैं बताऊं, पहले तो युवा संसद कार्यक्रम एक यूनिक प्रोग्राम हमने किया। युवाओं को राजनीतिक मंचों से मौका नहीं मिलता है। वो दरी बिछाने तक और भीड़ जुटाने तक सीमित रहते हैं। मंच पे उनको कई बार चढ़ने भी नहीं दिया जाता। तो बड़ी खुशी हुई मुझे कि लोकदल का एक प्रयास हुआ, विभिन्न दल के युवा नेता यहाँ आए हैं, बिहार से, महाराष्ट्र से चल के इंडिया घटक दल के नेता मौजूद हैं और हमने 4 प्रण लिए हैं। उसमें स्वतंत्रता, समता, समरसता और न्याय की बात, 4 प्रस्ताव हमारे आगे रखे गए हैं और सर्वसम्मति से पारित हुए। अच्छा, आपने एक बात कही कि शादी नहीं, 25 साल तक नौकरी नहीं, क्या कहना है इस मामले में? देखिए, सरकार की बड़ा फेलियर रहा है। 2 करोड़ नौकरी देने का वादा मोदी जी ने किया था। अब 70-71 हज़ार को जो है चिट्ठी बांटते फिरते हैं, बड़ा मेला करते हैं, सरकारी पैसे से आयोजन होते हैं और जताया जाता है नौजवानों को। देखो, बड़ा काम हो गया। तो हम 2 करोड़ नौकरी का हिसाब लेने के लिए नौजवानों को प्रेरित करना चाहते हैं। अब नौकरी नहीं लगेगी तो लोग जानते हैं, पहले लोग जब शादी करते थे लोग देखते थे उसकी संपत्ति कितनी है, उसकी खेती कितनी है। अब लोग देखते हैं कि बच्चे की नौकरी लगी कि नहीं लगी। तो जब नौकरी नहीं लगेगी तो शादियां नहीं होंगी। तो व्यंग में वो बात कही गई। सत्ता में आएंगे तो अग्निवीर खत्म करेंगे? बिल्कुल, वो हमारा शुरुआत से संकल्प है। डे 1 से हमने विरोध अग्निवीर का किया। बिहार में बढ़ चढ़ कर वहाँ आंदोलन हुआ। यूपी के अलग अलग क्षेत्रों में मैं गया, युवाओं की हमने पंचायत आयोजित की और विरोध को जताया, लेकिन सरकार नहीं मानी। अब ये भी फैक्ट है कि उस समय सेना प्रमुख ने भी किताब लिखी है और खुलासे किए हैं कि वायुसेना जो है, एयरफोर्स और नेवी दोनों विंग इसके लिए तैयार नहीं थे। तो ये जबरदस्ती जबरन एक फैसला उन पर थोपा गया है, ये फैसला वापस लिया जाए। मैं पूछना चाहता हूँ, युवा संसद का रखने के पीछे मकसद क्या है और आगे इसको कितनी जगह रखा जाए? युवाओं को ये विश्वास दिलाना कि राजनीतिक मंच उनका है, राजनीति से पीछे ना हटें, अपनी दूरी ना बनाएं। राजनीतिक फैसलों का प्रभाव उन पर पड़ता है, सीधा असर उन पर पड़ता है और इन मुद्दों को सुलटाने के लिए नौजवान अपनी संख्या बढ़ाएं। ये हमारा उनके लिए एक बात संदेश। गठबंधन में क्या मायावती जी आ रही है? गठबंधन में मायावती जी आ रही है? सीटों का कोई तालमेल हुआ? बात चल रही है, बात चल रही है। कितनी सीटों पे लड़ रहे हैं आपके वेस्ट यूपी पे आरएलडी? हम पूरे यूपी में लड़ रहे हैं। इंडिया की जो घटक दल की बात कुछ ही समय में तय हो जाएगी। समाजवादी और लोकदल के बीच बातचीत चल रही है, हम लोग तय करेंगे। 6 महीने पहले चुनाव मूड में आ चुके हैं, लेकिन INDIA नहीं, 6 महीने पहले नहीं, मुझे तो लगता है जब से सरकार चल रही है वो तो चुनाव ही लड़ रहे हैं। हाँ, काम तो कर ही नहीं रहे। INDIA कहीं नहीं आ रहा है अभी तक। नहीं, ऐसा नहीं है। सीटों का भी कई फैसला नहीं हुआ। रणनीति बनती है, पर्दे के पीछे चीजें तय होती हैं, फिर जनता तक वो बात ले जाई जाती है। RLD BSP को लेकर आ रही है, RLD BSP को लेकर आ रही है। ऐसी कोई बात नहीं। मैं देखता रहता हूँ, रिपोर्ट बहुत होती हैं, कोई पक्ष में बोलता है, कोई विरोध में बोलता है। सच्चाई ये है कि BSP का खुद का रुख नहीं है। ये चर्चा आप ही तो चला रहे हो। आपने उनकी तरफ से कोई बयान सुना है कि मैं आना चाहती हूँ इंडिया में? अयोध्या में अलग चीज़ है। धार्मिक तौर पे सबको आज़ादी है और सबकी अलग अलग मान्यता भी है। कोई एक विचार है देश में नहीं, सब अलग अलग विचार के भी लोग देश में रहते हैं। सबका सम्मान। आपको बुलाया गया, आप जाएंगे क्या? हो रहा है एक नहीं, ये तो उनको बताना चाहिए कि हिंदू वोट बैंक क्या वो बनाना चाहते हैं, क्या वो अलाउड है? क्या आपको बुलाया गया, आप जाओगे? देश के संविधान में क्या वो उसकी अनुमति उनको है? आपका जाएंगे? काउंटर ये क्या है? पहली बार मैं देख रहा हूँ कि मंदिर के जो है प्राण प्रतिष्ठा पे भी कार्ड छपे हैं और न्योता दिया जाए और लोगों से पूछा जाए क्या आप इनवाइटेड हैं कि नहीं। भाई, मंदिर और धार्मिक संस्था पे वो जाता है जिसके मन में श्रद्धा है या जो जाना चाहता है। राम मंदिर को लेकर काउंटर क्या है आरएलडी का और गठबंधन? हम क्यों मंदिर का काउंटर हम क्यों करेंगे? बीजेपी जो मंदिर को मानते हैं उनका भी सम्मान आरएलडी में, वो भी आरएलडी में है। और जो गुरुद्वारे में जाते हैं या मदरसे में जाते हैं या चर्च में जाते हैं या कहीं नहीं जाते, जो नास्तिक विचार के हैं वो भी तो कहीं हैं देश में, उनकी संख्या बहुत बड़ी संख्या है। अच्छा, गठबंधन में समाजवादी पार्टी के साथ आपका है यूपी में विधानसभा को लेकर? बिल्कुल लेकिन जो सीटों का बंटवारा होता है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। तो इस तो बार देखो, सीटों के दिक्कत क्यों नहीं बंटवारे में आएगी?
जो भी जब भी कोई गठबंधन होता है स्मूथ, आप सोचें कि इतना स्मूथ हो जाएगा, ऐसा नहीं। उनकी भी अपनी आवश्यकता है, वो भी अपने पार्टी को बढ़ाना चाहते हैं। मैं भी चाहता हूँ कि हमारे कार्यकर्ताओं के साथ भी न्याय हो, लेकिन हम एक लार्जर गोल को, एक बड़े उद्देश्य को लेकर चल रहे लेकिन हैं। समाजवादी हमारे पार्टी- बीच रिश्ते बहुत अच्छे हैं, आपस में एक रिस्पेक्ट है, विश्वास है और लंबे चलने वाला हमने गठजोड़ बनाया। जब हमने समाजवादी गठजोड़ पार्टी बनाया था बड़े पहले भाई दिन का- से मैं कह रहा हूँ कि एक दौर था, अब वो दौर समाप्त हुआ। अब हमें और उनको मिलकर एक नया दौर बनाना है, ताकि चौधरी चरण सिंह जी की जो विरासत, आदरणीय मुलायम सिंह जी, चौधरी अजीत सिंह जी, जो उनका नेतृत्व था, उसे जनता के बीच दोबारा उसे जिंदा रखना है और उसे मजबूत करना है। आरएलडी पश्चिम में ही रहेगी या पूरी यूपी में जाएगी? मैं कह रहा हूँ इंडिया की लड़ाई साझी लड़ाई पूरे देश में। आज हमने यहाँ आयोजन किया, हम अगला पड़ाव आगरा में करेंगे और हमारी अपील है कि इंडिया घटक दल इस तरह के आयोजन दूसरे राज्य में भी करें। INDIA का कौन होगा करता धरता, मतलब एक कोई आपने नियुक्त किया है अभी तो ऐसा कोई फैसला लिया नहीं गया है, जब कोई बातचीत होगी तब बात बढ़ाई जाएगी। कितनी सीटें नीतीश कुमार कर रहे हैं कर रहे हैं आप? उसको। लोकसभा चुनाव के लिए कितनी सीटें आरएलडी? अब कुछ मसाला आगे के लिए।